आप देख रहे हो नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ देवरी तिवारी। डालते हैं आज की खास खबरों पर नजर। पोखरण विधायक महेंद्र प्रतापपुरी महाराज ने पोखरण बिलिया स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने अपने मत का उपयोग कर आम मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। विधायक महेंद्र ने अपने समर्थकों के साथ बूथ केंद्र पर पहुंच मतदान कर राष्ट्र को मजबूत करने का संदेश दिया। विधायक ने भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इसी के साथ विधायक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान में बीजेपी सभी 25 की 25 सीट जीतेगी। देश और प्रदेश में कमल खिलेगा। तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लोकतंत्र के पर्व पर लोकसभा चुनाव के तहत बाड़मेर, जैसलमेर, बलौत्रा लोकसभा क्षेत्र में सुबह से मतदान जारी है। मतदान को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मतदाताओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बाड़मेर, जैसलमेर, बलौत्रा जिले में कुल मतदाता 22 लाख हैं। वहीं आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, जहां पर मतदाताओं का विशेष स्वागत सम्मान किया जा रहा है। इसी के साथ बाड़मेर से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने मतदान किया। बिल्कुल तमाम जितना भी हमारा बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा मतदाता है वो सबाना निवेदन सत्य से कौम हमारा भाइया मीना हमारो निवेदन कि आप ज्यादा से ज्यादा मतदान कराओ। लोकतंत्र ये त्योहार मीना आप बढ़ चढ़ रहे हिस्सो लो और छोटे भाई रविंद्र माते विश्वास जताओ, सेव रे निशान माते आप खट को दबाओ। और विशेषकर मेरा भाइया ने कहना चाहूँ तमाम तरीके अफवाहें आ है, कई तरीके बातों से हमारो निवेदन आप सभा मीना कि आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करया। आप रे छोटे भाई रे समझोया, आप रे ये बेटे रे समझोया और निश्चित तौर माते कहां हर भरोसे माते खरो थारो भाई रविंद्र से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज भीलवाड़ा सीट पर सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। इस दौरान शहर में बीजेपी प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे, जहां उन्होंने आम मतदाताओं के साथ लाइन में लगकर अपना वोट डाला। वहीं इससे पहले दामोदर अग्रवाल ने मंदिर में दर्शन किए और जीत की कामना की। भीलवाड़ा लोकसभा सीट में भीलवाड़ा, शाहपुरा जिले की 7 विधानसभाएं और बूंदी जिले की हिंडौली विधानसभा शामिल है। मतदान को लेकर सभी बूथों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात है। बीजेपी प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल ने कहा कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ मतदान करने आया हूं। हमारी मतदाताओं से अपील है कि वे अपना मतदान अवश्य करें, जिससे कि देश का लोकतंत्र मजबूत बन सके। भारत के लोकसभा चुनाव में मतदान का भीलवाड़ा में दिवस है। मैंने सपरिवार मतदान किया है और मैं भीलवाड़ा लोकसभा के समस्त मतदाताओं से अपील करता हूं 100% मतदान करके लोकतंत्र के इस महापर्व में, राष्ट्र निर्माण के इस दौर में अपने दायित्व का भी निर्वहन करें और इस उत्सव को सकुशल शांतिपूर्वक संपन्न करें। पहली प्राथमिकता है भीलवाड़ा लोकसभा का समग्र विकास और नए आने वाले युवाओं के लिए रोजगार का सृजन। राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर जारी वोटिंग के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 2-3 पुलिसकर्मी मिलकर एक शख्स को बूथ से धक्का मारकर बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में शख्स बोल रहा है कि वो रविंद्र सिंह भाटी के बूथ का एजेंट है और बिना वजह पुलिसकर्मियों ने उसे बूथ से निकाल दिया है। इस वीडियो के वायरल होते ही राजस्थान का सियासी माहौल गर्मा गया है और भाटी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, बायतू विधानसभा के अंदर मेरे एजेंटों को बूथ से बाहर निकाला जा रहा है और वोटिंग मशीन पर मेरे नाम की पट्टी लगाई जा रही है। ये कैसा लोकतंत्र है? आखिर प्रशासन किसके दबाव में काम कर रहा है? भाटी ने चुनाव आयोग, राजस्थान पुलिस और बाड़मेर की डीएम को टैग भी किया है, जिस पर राजस्थान पुलिस हेल्प डेस्क ने तुरंत रिप्लाई करते हुए बलौत्रा पुलिस को तत्काल जांच करने के आदेश दिए हैं। प्रतापगढ़ में गोपालपुर बूथ पर राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने पत्नी के साथ सामान्य मतदाता की तरह मतदान किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से खास बातचीत की और लोगों से भी लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति देने की अपील की। देश को सशक्त बनाने और विकास की गति को तेज करने के लिए लोगों को आज मतदान अवश्य करना चाहिए। शादी ब्याह का सीजन है, गर्मी भी तेज है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। राष्ट्र की मजबूती के लिए मतदान काफी आवश्यक है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए तेजी से मतदान हो रहे हैं। पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में मतदाता अधिक जोश में दिख रहे हैं। दूसरे चरण में कुल 13 लोकसभा सीटों के लिए 152 प्रत्याशी मैदान में। करीब 2 करोड़ मतदाता ईवीएम में बटन दबाकर सांसद का चुनाव करेंगे। इसी के साथ राजस्थान में सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू होने के बाद सुबह 9 बजे तक 11% मतदान हुआ है। यह पहले चरण के मुकाबले काफी अधिक है। वहीं कोटा में सर्वाधिक 13% और जोधपुर में सबसे कम 10% मतदान हुआ है। साथ ही निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान में 13 सीटों पर लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग जारी। इस दौरान जोधपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत और बाड़मेर, जैसलमेर, बलौत्रा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी और पूर्व राजस्थान सीएम ने वोट डाले। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने अपने बेटे और 3 बार के सांसद दुष्यंत सिंह के सांसी सीट पर सुबह वोट डालने पहुंचे।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ से लोकसभा प्रत्याशी सीपी जोशी ने कालिका माता के दर्शन करने के पश्चात मंदिर सहित चित्तौड़गढ़ में अपना मतदान किया। इस बीच पूर्व सीएम अशोक गहलोत अपने गृहनगर जोधपुर मतदान के लिए पहुंचे। मतदान से पूर्व मीडिया से बात करते हुए भाजपा के 400 पार नारे पर चुटकी ली। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव के दूसरे चरण की 13 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोटिंग जारी है। वहीं राजस्थान की 13 सीटों पर मतदान जारी है। दूसरे चरण में मतदान की शुरुआत में ही टोंक जिले के मालपुरा तहसील के ग्राम सीतारामपुरा में लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान पोलिंग बूथ पर पहला वोट वर्तमान में सचिवालय जयपुर में कार्यरत केडी शर्मा ने डाला। आपको बता दें कि टोंक जिले की चारों विधानसभाओं में कुल 1134 मतदान केंद्रों पर 11,22,195 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। देश की हॉट सीट बाड़मेर जैसलमेर सीट पर वोटिंग जारी है। यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है। बूथ पर एंट्री के समय बुजुर्ग, युवा और महिलाएं दौड़ते नजर आए। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई है। इस दौरान बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी ने बालोतरा जिला मुख्यालय में मतदान किया। वोट डालने के बाद चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। के तहत अभी मैंने अपने मत का प्रयोग किया और जैसा कि पूरे सब जगह पर लाइन में सभी खड़े हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सभी आए और इस लोकतंत्र के पर्व में सभी भाग ले रहे हैं। तो मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनने जा रही है और राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। और ये जो उत्साह है और लोगों के अंदर, इसको देखकर निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि 400 से भी अधिक सीटें वो भारतीय जनता पार्टी की आएगी। गहलोत सरकार में ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने 24 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर फोन टैपिंग कराने के गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान शर्मा ने कहा कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट खेमे के विधायकों के फोन टेप कराए हैं। बाद में उन्होंने ही मीडिया के सामने ऑडियो जारी कराया। अब इस पूरे मामले पर अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। गहलोत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनावी माहौल है, ऐसे में कौन क्या बोल रहा है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, सच्चाई पर जाना चाहिए। उन्होंने इसे चुनावी हथकंडे बताए और कहा कि ओएसडी ने क्या खुलासा किया है मुझे नहीं पता है। देखो, ओएसडी का क्या खुलासा मुझे मालूम नहीं ना, मैं इन बातों में पढ़ता हूँ। देखिए कौन कब स्टाफ में रहता है, बाद में कौन, आप जानते हो तो ये जो माहौल चल रहा देश के अंदर, कब कौन किस पार्टी में है, कब पार्टी छोड़ दे, कब पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर ले, आप देख रहे हो ये माहौल है देश के अंदर। तो इस माहौल के अंदर कौन क्या बोलता है उसमें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, सच्चाई भी जानना चाहिए सच्चाई क्या है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10 राजस्थान।